नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मोदी जी ने एक मामले में भारत को तालिबान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, बच्चों की भूख के मामले में। तो मोदी जी पढ़ा रहे हैं कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन रिपोर्ट आई है कि भारत एक गरीब देश है, कुछ ज्यादा ही गरीब। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मोदी जी की कृपा से हमारी गिनती दुनिया के उन देशों में हो रही है जहां के बच्चे भूख से बिलखते हैं। जी हां, बिलखते हैं। मोदी जी जितने ज्यादा हंसते हैं, बच्चे उतने ज्यादा बिलखते हैं। हंसते ही तो हैं मोदी जी कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं भारत को। वो ये नहीं बोलते कि हम अरबपतियों को और मालामाल करने जा रहे हैं और बच्चों को दाने दाने को तरसाने जा रहे हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए, लेकिन यही सच है। किताब में छपकर आ गया है कि फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत दुनिया का 8वां सबसे खराब देश है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे बदतर स्थिति भारत की ही है। तो तालिबान शासन को गाली देने वालों, अब मोदी जी को थैंक यू बोलो कि उन्होंने भारत को अफगानिस्तान के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया है। और इस दिन के लिए मोदी जी 10 साल से सोए नहीं हैं। हंसिए मत, यह शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास बच्चों को भर पेट खिलाने के लिए खाना नहीं है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यूनिसेफ 2004 बाल पोषण रिपोर्ट, चाइल्ड फूड पॉवर्टी, बचपन के शुरुआती दिनों में पोषण का अभाव रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत उन 20 देशों में से एक है जहां 2018 से 2022 तक 65% बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर चौथा बच्चा भूख से बिलख रहा है, और सबसे ज्यादा भारत में। चलिए जरा पलटते हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट और समझते हैं कि भारत में बच्चों की स्थिति कितनी गंभीर है। तो यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में चाइल्ड पॉवर्टी यानी बाल गरीबी 40% है। यह स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है। हमसे बुरी हालत वाले देशों का तो नाम भी लेने में शर्म आती है। वैसे भी हमसे नीचे केवल 7 ही देश हैं: अफगानिस्तान, सोमालिया, गिनी बिसाऊ, इथोपिया, लाइबेरिया और सिएरा लियोन। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बच्चों को भारत की तुलना में अच्छा पोषण मिलता है। यहां तक कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बर्मा जैसे देश भी बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के मामले में भारत के भाग्य विधाताओं से बहुत अच्छे हैं। बस वो मोदी जी की तरह गला नहीं फाड़ते। पाकिस्तान की बात करें तो वहां बाल गरीबी का आंकड़ा 38% है, चीन 10%, भारत को तो पता है ना 40%। लेकिन हालात इतने ही भयावह नहीं है। यह तो गंभीर बाल खाद्य गरीबी का ही आंकड़ा है। इसके अलावा भारत के 36% बच्चे मध्यम बाल खाद्य गरीबी यानी मॉडरेट चाइल्ड फूड पॉवर्टी की चपेट में। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो आंकड़ा 76% पहुंच जाता है। दोनों को जोड़कर भी केवल अफगानिस्तान ही हमसे थोड़ा नीचे है। दक्षिण एशिया में बाकी सारे देशों की स्थिति भारत से बहुत बेहतर है। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 साल से कम उम्र के करीब 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी की चपेट में हैं। पूरी दुनिया में करीब 27% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पोषक आहार यानी न्यूट्रिशियस फूड नसीब नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हर चौथा बच्चा भूखा है यानी कुपोषण का शिकार है। इसका असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है सीधा। यूनिसेफ के मापदंडों के मुताबिक छोटे बच्चों के लिए तय 8 तरह के खाद्य पदार्थों में से कम 5 जरूर दिए जाने चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में मां का दूध, अनाज, जड़ वाली सब्जियां या फल जैसे गाजर, चुकंदर, आलू, लहसुन, कंद, केले, दालें, मेवे और बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, मुर्गा, मछली, अंडे, विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां शामिल हैं। इनमें से 5 तरह के खाद्य पदार्थ बच्चों के खाने में जरूर होने चाहिए। अगर इससे कम आहार मिल रहा है तो वो गंभीर खाद्य गरीबी में आते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले 5 साल से कम उम्र वाले करीब 44 करोड़ बच्चे खाद्य गरीबी से जूझ रहे हैं। यानी उन्हें रोजाना 5 तरह के पोषण आहार वाले जो भोज्य पदार्थ हैं नहीं मिलते हैं। इनमें से 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी में हैं, जो रोजाना 2 खाद्य समूहों वाला खाना ही ले पा रहे हैं।
आपको हैरानी होगी कि संख्या के हिसाब से ऐसे सबसे ज्यादा बच्चे भारत में रहते हैं। अब देखिए कि मोदी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, कोई भी भूखा न सोए, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे जुमले उछाले गए, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट ने मोदी की गारंटी की पोल खोल दिया, धज्जी उड़ा दी। अब कैसा खाना दे रहे हैं, इसका इससे अच्छा सबूत कुछ नहीं हो सकता। आदमी मरेगा तो नहीं, लेकिन जिंदा किस हाल में रहेगा यह रिपोर्ट बता देती है। और यह कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और मोदी की गारंटी की पोल खोली है। 2023 में विश्व भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको लेकर बहुत हंगामा मचा था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक वेल्ट हंगर हिल्फ संयुक्त रूप से मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते हैं। इस सूचकांक में भारत सुधार करने की बजाय 4 अंक और फिसलकर 111वें नंबर पर पहुंच गया। इसके एक साल पहले भारत 107वें स्थान पर था। मतलब भूखमरी के मामले में भारत से पीछे केवल 14 देश और हैं। अच्छा, इसमें भी भारत का हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से बहुत बदतर है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को 102वें, बांग्लादेश को 81वें, नेपाल को 69वें और श्रीलंका को 60वें नंबर पर रखा गया। अगर श्रीलंका और नेपाल से तुलना करें तो भारत उसके सामने कहीं ठहरता नहीं है। सुनिए मोदी जी के भक्तों, 125 देशों की सूची में 111वां स्थान भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को दिखाता है। वैश्विक रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 अंक के साथ भारत में भूखे रहने वालों का स्तर गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया था कि भारत की चाइल्ड वेस्टिंग की दर सबसे अधिक 18.7% है, जो अति कुपोषण को दिखाती है। चाइल्ड वेस्टिंग की श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनका वजन पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाता, या अपर्याप्त भोजन या डायरिया और सांस जैसी बीमारियों के कारण उनका वजन कम हो जाता है। इस रिपोर्ट पर सरकार ने बहुत हंगामा मचाया था। स्मृति ईरानी ने बहुत रोना धोना नाटक ड्रामा किया था। मोदी सरकार ने कहा था कि भूख सूचकांक को मापने के पैमाने ही गलत है, इसे तैयार करने की मेथोडोलॉजी यानी पद्धति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मतलब बांग्लादेश के लिए ठीक है, अमेरिका के लिए भी ठीक है, यहां तक कि ब्राजील और ब्रिटेन के लिए भी ठीक है, लेकिन बस भारत के लिए सारा हिसाब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इससे मोदी जी के रंग रोगन बेनूर लगने लगते हैं। लेकिन अब यूनिसेफ के रिपोर्ट का क्या करेंगे भक्त? भारत के बच्चे पूछ रहे हैं कि मोदी अंकल, आपकी गारंटी का हम अचार डालें या उससे अपनी बहती हुई नाक पोंछें? अंकल जी, आप झूठ क्यों बोलते हैं? हमें भूख से तड़पाते हो तो भारत एक गरीब देश हुआ ना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।